आप एक पैटर्न नोट करिए। पैटर्न ऐसा है कि हाल फिलहाल में पिछले 1-2 महीने में पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी की रट लगा रखी है और बैकडोर डिप्लोमेसी भी शुरू हो गई है। अब इनके जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर कौन है बे? इनका क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, क्लाइमेट तो छोड़िए, कुछ नहीं बचा पा रहे। क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, वाह! ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज को भी वो आतंकवाद से खराब करेगा। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक ने ये कहा है कि देखिए, इनके प्रधानमंत्री हमारे जो पीएम हैं वो लगातार इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पानी नहीं देंगे पाकिस्तान को। तो हम पहली बात बोलना चाहते हैं कि हम भारत के हाथ काट देंगे, उनके हाथ काट देंगे अगर हमको पानी नहीं मिला तो इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्यों ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है। अभी आपको बता दूं कि पाकिस्तान पर जो हमला हुआ था वो इंडिया पे आरोप लगा दिया था। थोड़ा सा इस पर भी हम डिटेल्ड, जो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, थोड़ा सा इस पर भी हम नज़र डालेंगे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी को ये कहना, ये क्यों कहता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। मंत्री साहब ये भी कह रहे हैं कि ऐसा है कि भाई हमारा हक है पानी लेना और हमको पानी दो। इसको आप ऐसे समझिए कि आपने किसी को, आपको 10-20 रुपए किसी को देने, किसी भिखारी को देने हैं। अब वो भिखारी आपके सामने बोल रहा है कि हमको पैसे चाहिए ही चाहिए, हमारा हक है, तुम कैसे पैसे नहीं दोगे? भैया हमारी मन है, हम दे चाहे ना दे। बोला नहीं, तुमको देना है। वो भिखारी पाकिस्तान है, वो ये कह रहा है कि हमको पानी चाहिए, पानी चाहिए तो पानी लो। किसने मना किया? बट इसमें क्या है ना कि मैं बताता हूँ कि ये जो पैटर्न है साफ साफ दिख रहा है कि देखिए, पाकिस्तान में एक वाटर क्राइसिस है, एक बड़ी वाटर क्राइसिस इज लूमिंग इन पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान इसलिए परेशान है कि भाई हमको पानी नहीं मिलेगा। पानी से पंजाब चलता है, पंजाब से एग्रीकल्चर चलता है, एग्रीकल्चर से पैसा आता है, पैसे से मिलिट्री, आईएसआई ये सब चलती है। हमारा प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर है, कृषि है। और ये बहुत सारे हज़ार लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों का पेट भरता है। क्या करें? सारा कराची में जो प्रॉपर जो वाटर क्राइसिस हुई कि सारा सिंध का पानी जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में गया। सिंधु नदी, पाकिस्तान एक डाउन स्ट्रीम स्टेट है। सिंधु नदी हिमालय से निकलती है, भारत के पास उसका कंट्रोल है। पाकिस्तानी कह रहे थे कि भैया ब्रह्मपुत्र को रोक देंगे। भैया रोक दो, कोई मतलब नहीं है। मेन पानी 90% पानी तो भारत से ही आता है ना, नॉर्थ ईस्ट से ब्रह्मपुत्र में। वो तो सूखी नदी वहाँ से निकलती है, जो इनका चेमा युमडुंग ग्लेशियर है वहाँ कैलाश मानसरोवर से। समझ रहे हो? तो बात यह है कि पाकिस्तान का ये कहना ये दर्शाता है कि एक वाटर क्राइसिस पाकिस्तान में खड़ी हुई है और आने वाले समय में और वर्ष होगी। जून बहुत ड्राई रहा है, पाकिस्तान में भी जून बहुत ड्राई रहा है। रेन डेफिसिट देखने को मिला, अल नीनो है सेट इन। अब देखिए, भारत डैम्स बना रहा है। 1960 में 80% पानी पाकिस्तान का जो वेस्टर्न रिवर्स है, बाकी पानी हमारा। तो अभी तक बढ़िया था, लेकिन अगर आप वीडियोस में देखोगे तो जो उनका दरिया है ना, सतलज हो गया, सिंधु हो गया, वो भरा रहता था, आज वो खाली है। आज वहाँ पे पानी नहीं है। तो इसीलिए डर का माहौल है। अब जाहिर सी बात है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, फ्लड का पानी आएगा, तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। पिछले साल भारत ने बड़ा दिल दिखाया था। अब यहाँ पे पाकिस्तान का ये कहना है कि हम हाथ काट देंगे, हम हमला कर देंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भारत का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि अगर पाकिस्तान अब कोई भी आतंकवादी गतिविधि, आतंकवादी समझ लीजिए, तो उसने दूसरा रुख अपनाया है, तो फिर हम सीधा वॉर पे जाएंगे। अभी तो ये ऑपरेशन था, अब तो वॉर होगी। ठीक है, अब तो सीधा वॉर होगी। तो पाकिस्तान जो ये बात बोल रहा है, इसीलिए भारत भी काफ़ी अग्रेसिव है। तुम आ जाओ, करो, मैदान में आओ, तुम, हमारी सेना तैयार है। ऑपरेशन सिंधु 2.0 कभी भी हो सकता है, हम कभी भी घुस के मार सकते हैं। हम लगातार पाकिस्तान के उन एरियाज़ पे जो डिस्प्यूटेड थे उस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार एक्सरसाइजेज हो रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई देखो, विक्टिम कार्ड, देखिए ये बड़ी दिक्कत की बात है। मैं आपको इसका भी बहुत अच्छे से समझाता हूँ। प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट पे एक एक्स टेररिस्ट जो इस समय इंडियन मिलिट्री के लिए, इंडियन आर्मी के लिए काम करते हैं, वो आए हैं। तो उन्होंने एक बात बोली है। उन्होंने ये बोला है, 4 घंटे का वो पॉडकास्ट है, मैंने पूरा सुना। तो भाई, क्योंकि वो तो फर्स्ट हैंड है, मतलब उनको तो वो कह रहे थे कि अब तो लड़की पटाने के लिए हम तो गए थे कि लड़की हमसे सेट हो जाए, इसलिए उस समय लोग ऐसे बंदूक लहराते थे, तो हम पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने चले गए, लेकिन बाद में पता चले तो बर्बाद है। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ बताई। उन्होंने बताया है कि भाई देखो, पाकिस्तान ने पूरा पैसा दिया, फंड किया, उन्होंने आतंकवादी तैयार किए, उसमें ज़्यादातर जब एक बार घुस गए वो दूर हो गए। उसके बाद
पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो उन लोगों को मारती थी जो वहाँ से निकलने की कोशिश करते थे, ख़त्म कर देती थी उनको। और ऐसे बहुत सारे केसेस में कश्मीरियों को भी मारा है, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम किस पर डाला है? उन्होंने इंडियन आर्मी पर डाला है। अब ये कैसे होता था? पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे एनजीओज थे कश्मीर के, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर थे जो भले ही भारत के बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे लेकिन काम वहाँ के लिए कर रहे थे, तो उसके थ्रू लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और पाकिस्तान ये विक्टिम कार्ड हमेशा खेलता है। जड़, मुसीबत की जड़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने एक जाहिलों की फौज तैयार करके रखी हुई है। वो क्यों तैयार करके रखी हुई है? उस पॉडकास्ट में वो ये भी बोलते हैं कि अफगानिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। लेकिन हुआ क्या कि जब बम आता था तो वहां पे लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता कि 6.5-7 फीट का इतना सुंदर आदमी, वो कहता था हमारे ऊपर गिर जाओ, आ जाओ जाओ, हूरें मिलेंगी तो ये मिलेंगी तो वो मिलेंगी। और ऊपर जब गए तो यमराज बैठे हुए हैं हूरों की जगह। यमराज इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ बेटा, तुमको तरते हैं कढ़ाई से पहले तो हमारा जो भैंसा है वो सींग घुसाएगा, उसके बाद चलो कढ़ाई तैयार है। तो ये जो ब्रेन वॉश्ड है ना, ये क्यों है? वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। और यही दोस्तों बात है भारत और पाकिस्तान। अब फ़र्क है, आप समझिए इस बात को। देखिए, भारत में आज से बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो बोलेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान से प्रेम होना चाहिए। ये बात सच है, लेकिन अगला वाला भी तो वही रेसिप्रोकेट करे। आप इतिहास पढ़िए, 1947 से लेकर अभी तक लगातार हर वक्त हर दिन पाकिस्तान यही कोशिश करता रहा है कि भारत टूटे। उसके बाद टूटने की तो चलिए बात, भयानक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो मैंने अभी आपको बताया, प्लस भाई वहां के लोगों और यहां के लोगों में फर्क है। वहां के आप यहां पे सारेगामापा ले आएंगे, आप यहां पे इंडियन लाफ्टर चैलेंज ले आएंगे जो कि रॉफ लाला जीत के जाएंगे, लेकिन वहां के लोग पाकिस्तान प्रेम नहीं छोड़ेंगे। अब नहीं छोड़ना चाहिए। प्लस वो एजुकेशन उतनी फैली नहीं है। भारत में एजुकेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है तो लोगों का माइंडसेट बदल गया है, बट वहाँ पे धर्म एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो कुछ भी करिए, वो चीज़ उनके दिमाग में रहेगी, हमेशा रहेगी। तो वो समझेंगे अलग ही हमको। आप ये बात दिमाग में घुसा लीजिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस क्लचेस से छूट गए हैं, है ना। बहुत ऐसे हैं जो इससे बाहर आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि हाँ अब सही बात है कि हमको साथ में आना चाहिए। लेकिन जानबूझ के देखिए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री आईएसआई है, उनके जो लड़के बच्चे हैं वो सब बाहर पढ़ रहे हैं। जॉन केराकाउ सीआई के एनालिस्ट ये बोलते हैं कि इधर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इधर बेनज़ीर भुट्टो जो है वो कह रही कि आज बेंटली लेके आए हो तुम। तो वही बता रहे कि यहाँ जो आर्मी है वो कमा रही है पैसा, आईएसआई कमा रही है, खूब पैसा निचोड़ रही है और उनका पूरा पैसा भारत की वजह से आ रहा है। अब ये पैसा आ रहा है, ये किसके पास जा रहा है? कमर जावेद बाजवा, देखिए उन्होंने होटल चेन खोल ली है। अगर रिकॉर्ड रखा जाए ना, ऑफिशियली अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के जो आर्मी है वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, मतलब उनमें से हैं। इतना पैसा इन्होंने खाया है। अब इनका पैसा रुक जाएगा। अब लोग ये समझते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने आर्मी तगड़ी बनाई हुई है। उसके भी अलग अलग रीजन से क्यों बनाई है, और पूरी दुनिया वो भाई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हो गया। न्यूक्लियर पावर बनना पाकिस्तानी पूरी दुनिया के लिए सिरदर्दी बन गया। कुछ भी करना था बट पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना था। समझ रहे हो? तो बात ये है मेरे भाई कि आप जितना भी पाकिस्तान प्रेम कर लो, लेकिन उनके मन में वो चीज़ नहीं आएगी। और उनके मन में वो चीज़ लाने के लिए पाकिस्तान की सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। वहाँ पे एजुकेशन, और वो कभी उनकी आर्मी आईएसआई, आप उनकी किताबों में देखिए क्या पढ़ाया जाता है। मैं चलिए, मुझे छोड़िए, आप उनकी किताबों में देखिए। वहाँ पे आतंकवादी यहाँ पे आए, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। कसाब कह रहा था जब इंटरोगेशन में कि अरे मस्जिद की आवाज़ें आ रही थी, हमको तो पता नहीं क्या क्या, जो आतंकवादी यहाँ पे, हमको तो पता नहीं क्या क्या बताया गया था। यहाँ तो अजान की आवाज़ें आ रही थी कि ये मुस्लिमों के साथ हो रहा है। ये सब हमारा भ्रम ही टूट गया। ये चीज़ है। आई होप ये आप समझे होंगे। सो वॉर फिटिंग की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान यही विक्टिम कार्ड खेलता है कि हम तो भैया इसमें क्या करें, परेशान हैं, हमको तो कोई कुछ कर नहीं रहा है, हमको बचाओ। भारत अब FATF के लिए ट्राई कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के एविडेंस देगा और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ग्रे क्या ब्लैक लिस्ट में, पहले चलो ग्रे लिस्ट में डालेगा, तो वो अब FATF, देखिए यूरोप से अमेरिका से आप एक्सपेक्ट कुछ नहीं करिए। वो दोगले लोग हैं, दोगले देश हैं, वो भारत को नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। असली प्रॉब्लम पता है कौन है? अमेरिका। असली प्रॉब्लम ये है, वो तो अपना, उनको लगता है कि हम तो सुरक्षित हैं, हम तो 7 समंदर पार में बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी जड़ ये है। अगर पाकिस्तान की मिलिट्री ख़त्म हो जाए, ISI ख़त्म हो जाए, और अगर भारत बोले कि देखो आप हमारे अंडर आइए, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी हम, बाकी डेवलपमेंट आप करिए, जैसे जापान का मॉडल है या बहुत सारे ऐसे देशों का मॉडल रहा है, तो पाकिस्तान बहुत डेवलप कर जाएगा। और भारत, क्योंकि भारत पीछे होगा, तो भारत को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा।
अभी हालत देखिए पाकिस्तान के क्या है। तो समझना पड़ेगा। और ये जो देखिए मंत्री साहब बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये एक स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती है। हमने देखा, हमने ट्विटर पे ऑफिशियल शहबाज शरीफ ड्राफ्ट मैसेज और पता नहीं क्या डिलीट कर दिया, वो ट्वीट डालते डिलीट करते तो चिट्ठा पकड़ाया जाता है, आर्मी की तरफ से आता है कि आपको यही यही बोलना है। ये नहीं बोल रहा है, आर्मी बोल रही है डायरेक्टली, वो नहीं बोल सकते। तो ये पूरे डायनेमिक्स है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, भारत देखिए, भारत ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, कोई कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। रोता रहे पाकिस्तान, मैंने कहा वो वही भिखारी की तरह रोते रहो, मरते रहो कि हमारा पानी हमको मिलना चाहिए, हक है हमारा। भैया पेपर एपर कुछ मतलब नहीं है, वो क्या एग्रीमेंट है, कहाँ डालोगे उसे भाई, कुछ नहीं होता है वो। ये सब जो आपको दिखता है ना, जिसकी लाठी उसकी बैठ, जिसके पास रिसोर्सेज है वही चीज़ें कंट्रोल करता है। अब या तो आप कमज़ोर देश हो, लेकिन भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, आर्मी के हिसाब से तो यही ताकतवर सबसे ज़्यादा, ऐसी की तैसी कर देगा। तो ये है, बाकी बताइए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।